हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर जो हमने कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी की 100 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है, उसका पेपर 7 हम इसमें सोल्व करेंगे। ये कंप्लीट 11th और 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो ये फुल रिवीजन हो जाएगा आपका नीट 24 के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, जो फैमिली से बिलो होती है, तो वो कौन सी है? क्लास, स्पीसीज, फाइलम और जीनस। तो देखो, फैमिली से नीचे वाली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है ना, वो जीनस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सिस्टेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। द वर्ड सिस्टेमेटिक इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमेटिक मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमेटिक डज नॉट टेक अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो देखो, इसमें इनकरेक्ट पूछा है और किसके बारे में दिया हुआ है? ये सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स होती क्या है? तो ये स्टडी होती है डाइवर्सिटी और रिलेशनशिप की ऑर्गेनिज्म की, तो ये ट्रू है। ये लैटिन वर्ड सिस्टेमेटिक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, ये भी ट्रू है। इसमें सिस्टेमेटिक से मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को सिस्टेमेटिकली अरेंज करना। फोर्थ ऑप्शन इसमें दे रखा है, इट डज नॉट टेक प्लेस अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो देखो, ये ऑप्शन है ना, इसमें ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग दे रखा। ये आंसर होगा। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी सिस्टमाइज करती है। जो भी एनिमल प्लांट्स के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ना, उनको वेरीफाई करके उनको सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करना ही सिस्टमेटिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है इसमें, इच जीनस each genus always has one specific epithet, may have one or more specific epithet, it is a group of many families, it always monotypic। तो देखो, एक जीनस होता है ना, उसके अंदर ओनली वन स्पेसिफिक स्पीसीज पाई जाती है, तो ये रोंग है। मे हैव वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट, तो इसके अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। इट इज ए ग्रुप ऑफ मैनी फैमिलीज। फैमिलीज का ग्रुप नहीं होता, जीनस का ग्रुप होता है, उसको फैमिलीज बोला जाता है। इट इज ऑलवेज मोनोटाइप, ये मोनोटाइपिक ही नहीं होती है, जीनस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो देखो, ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें है ना, करेक्ट होगा। एक जीनस होता है, उसके अंदर एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, वो oxidize various inorganic substances such as nitrate and ammonia and use the release energy for their atypical production, play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Both A and B can evolve oxygen during photosynthesis। तो देखो, इसमें बच्चों दो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं ना, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे नाइट्रेट और अमोनिया, उनका यूज करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। और ये रिसाइकलिंग और होती है ना, जो फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर की न्यूट्रिएंट्स की, उनकी रिसाइकलिंग के अंदर भी रोल प्ले करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हम इसमें 4 के आंसर में चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा है, आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सूडोमेरिन वेयर द यूबैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। Anabina can fix atmospheric nitrogen fixation. A huge number of antibiotics are produced by the fungal class called actinomycetes। तो देखो बच्चों, इसमें रोंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो एक्टिनोमाइसिटीज होती है ना, इसके अंदर दिया कि आर्की बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है ना, वो बनी होती है सूडोमेरिन की। और एनाबिना ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यू बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये पेप्टिडोग्लाइन की बनी होती है। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 3 को हमने क्यों चूज किया है कि जो मोस्टली एंटीबायोटिक्स होती है ना, ये एक्टिनोमाइसिटीज से नहीं बनाई जाती है। ये एस्कोमाइसिटीज क्लास होती है।
एस्कोमाइसिटीज क्लास होती है ना, उससे प्रोडक्शन होता है एंटीबायोटिक्स का, एस्कोमाइसिटीज क्लास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड काला आजार बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स। तो स्लीपिंग सिकनेस और काला आजार जो डिजीज होती है ना, उससे रिलेटेड प्रोटोजोन का ग्रुप है वो कौन सा होता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, एमीबोइड प्रोटोजोन्स। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं स्लीपिंग सिकनेस और काला आजार के लिए, ये होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है द प्रोटेस्ट इज ए पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड कोजेज। ये यहाँ पे इसमें ये यहाँ पे द प्रोटेस्ट दे रखा, प्रोटिस्ट कौन सा प्रोटिस्ट है? जो ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन का तो पैरासाइट है, और ये क्या कोज करता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमंस के कौन सा पैरासाइट होता है जो प्रोटिस्ट होता है? एंटामीबा हिस्टोलिका, एमोइबिक डिसेंट्री, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया, ट्रिफेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, ई कोलाई अमीबोइड डिसेंट्री। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1। एंटामीबा जो हिस्टोलिका है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, और एमोइबिक डिसेंट्री के लिए ये कोजेज करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है इसमें, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंजाई परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू। तो देखो जो अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है ना, उसमें एल्गी और फंजाई हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्रिएट यूनिफॉर्मिटी इन द ऑफ स्प्रिंग, इंक्रीज द चांस ऑफ मोर्टेलिटी इन द ऑफ स्प्रिंग, क्रिएटिंग जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफ स्प्रिंग फॉर बेटर सर्वाइवल एंड adaptation in the unfavorable condition, decrease the chances of mortality in the offspring by creating genetic uniformity। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 3 होगा इसके अंदर। ये जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं ना ऑफस्प्रिंग के अंदर, उनको बेटर सर्वाइवल और अडेप्टेशन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में जेनेटिक वेरिएशन बना देती है उनके अंदर, यानी फंजाई और उसके अंदर स्पोर्स बन जाते हैं, और ये स्पोर्स होते हैं ना, ये फेवरेबल होते हैं कंडीशन के लिए, सरवाइव कर जाते हैं उस कंडीशन में, स्पोर्स बना लेती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, द कॉमनली नोन ऑफ फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की कॉमनली नोन फॉर्म क्या है? मशरूम, ब्रैकेट, फंजाई, पफ बॉल्स। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज को है ना, ये सभी बोला जाता है, मशरूम भी बोला जाता है इनको, ब्रैकेट फंजाई भी बोला जाता है, और पफ बॉल्स भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, तो these were discovered by T.O. Diner, these are high molecular weight, these lack protein coat, these RNA is of low molecular weight, may possess capacity। तो देखो इसके अंदर करेक्ट पूछा है कि इसके अंदर हाउ मेनी ऑफ द अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, लेक प्रोटीन कोट, इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। द आरएनए इज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, इनका आरएनए होता है ये लो मोलिकुलर वेट का होता है इसके अंदर। तो ये दोनों ऑप्शन है ना इसके अंदर, ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें, और बाकी के सभी रॉन्ग है। टीओ डाइनर ने नहीं खोजा था इनको, और हाई मोलिकुलर वेट नहीं होता इनको। ये कैपेसिटी होस्ट के शरीर के बाहर में प्रोसेस कैपेसिटी ऑफ जनरेशन था, यहाँ पे जनरेशन की कैपेसिटी इनमें अकेले में नहीं पाई जाती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा इसके अंदर। ये दो ऑप्शन है ना, ये दोनों राइट है, इनके बाहर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, और लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ फाइकोबायोंट इन ए लाइकेन। लाइकेन के अंदर फाइकोबायोंट का क्या वर्क होता है? टू प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, टू प्रोवाइड शेल्टर टू फंजाई, टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू फंजाई, ऑल आर इनकरेक्ट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। फाइकोबायोंट किसको बोलते हैं? कि लाइकेन होता है ना, लाइकेन के अंदर फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट दोनों जुड़ के लाइकेन को बनाते हैं। तो फाइकोबायोंट क्या होता है कि ये ऑटोट्रोप होता है, एल्गल फॉर्म होती है, ये ऑटोट्रोप होता है मोस्टली। तो ये प्रिपेयर करता है फूड को,
और शेल्टर प्रोवाइड कराता है माइक्रोबायोम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड करता है? एंसिस्ट्रल लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑन द डीएनए कैरेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो इसमें करेक्ट बच्चों होगा एंसिस्ट्रल लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन एंसिस्ट्रल लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। फेनेटिक क्लासिफिकेशन किसको बोला जाता है? कि ये फेनेटिक क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही होता है एक तरह से। ये एंसिस्ट्रल यानी परी एग्जिस्टिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनसे कनेक्शन को ये बेस्ट होता है। जो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी बेस्ट पे हम कनेक्शन ढूंढते हैं ना एक लिविंग थिंग का दूसरी लिविंग थिंग से, वो फेनेटिक क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लाडिस्टिक सिस्टमैटिक सभी नाम लिए जाते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के बारे में इसमें से स्टेटमेंट पढ़ने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस और एनिसोगेमस और ऊगेमस। द गेमेट्स आर ऑलवेज विदाउट फ्लैजिला। ग्रेसिलेरिया बिलोंग्स टू ब्राउन एल्गी। कॉमन फॉर्म एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सार्गेसम फ्यूकस। द गेमेट्स आर पायरिफॉर्म पियर सेप्ट एंड बियर टू। तो देखो इसके अंदर हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये होता है आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस, तीनों टाइप से होता है। द गेमेट्स आर ऑलवेज विदाउट फ्लैजिला, तो ये रोंग दे रखा है इसमें। फ्लैजिला पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर। ग्रेसिलेरिया बिलोंग्स टू ब्राउन एल्गी। ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी नहीं है। कॉमन फॉर्म्स एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सार्गेसम फ्यूकस, तो ये राइट है। द गेमेट्स आर पायरिफॉर्म्स, ये भी राइट है। तो इसके अंदर 3 स्टेटमेंट है ना, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट इसमें रोंग दे रखे हैं। रीड द फॉलोइंग, इसमें से ब्रायोफाइट्स लाइव इन सोयल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मेल गेमेट्स ऑफ ब्रायोफाइट इज बायोफ्लेजिलेटेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। द स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। द स्टेटमेंट इज ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। तो इसमें ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये सोइल में तो रहते हैं लेकिन वाटर पे डिपेंड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो मेल गेमेट्स होते हैं ना ब्रायोफाइट्स की, वो बायोफ्लेजिलेट होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू दे रखे हैं। बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, इनको ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला जाता है। प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है ब्रायोफाइट को, क्योंकि इनके अंदर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं लिविंग में तो, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी में, इनका गैमेट पानी में होना जरूरी होता है। सर्वाइविंग के लिए इनको पानी चाहिए, तो इसलिए इनको एम्फीबियन बोला जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पानी में अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लिए इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है। द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द स्टेमन्स। द पोलन ग्रेन्स आर परमानेंटली स्टोर्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। द पोलन ग्रेन्स आर परमानेंटली स्टोर्ड इन द स्टामिन्स। तो देखो इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज नहीं होते इसके अंदर। ये एंथ्रीडिया होती है, एंथ्रीडिया से रिलीज होते हैं। तो इसमें इनकरेक्ट होता है ना जिम्नोस्पर्म के लिए, वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। स्टेमन से रिलीज होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर परमानेंटली स्टोर्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम में परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर परमानेंटली स्टोर्ड इन द स्टेमन में स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज नहीं होते पोलन ग्रेन्स, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल पाई जाती है जिम्नोस्पर्म के अंदर। माइक्रोस्पोरोफिल से रिलीज होते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट रीड करने हमें। न्यूमेटोफोर हेल्प इन द प्लांट रूट टू टेक एयर एंड ऑक्सीजन। न्यूमेटोफोर्स होती है ना, ये प्लांट रूट टू टेक एयर इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एयर को एब्जॉर्ब करती हैं। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स पोसेस वेल डेवलप्ड रूट कैप।
ये रूट कैप होगा यहाँ पे। ये एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम, प्रोप रूट्स कंटेन्स रूट कैप, cladodes are green stems of limited growth which have taken over the function of photosynthesis from leaves. How many of the above statement are correct? तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ओनली करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। न्यूमेटोफोर्स होते हैं ना ये प्लांट रूट के रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं न्यूमेटोफोर्स। बाकी सभी ये ऑप्शन रॉन्ग है। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के अंदर वेल डेवलप रूट कैप नहीं पाई जाती। जिंजर का जो एडिबल पार्ट होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होता। प्रोप रूट होती है उसके ऊपर रूट कैप नहीं पाया जाता। और क्लेडोड्स हैं वो ग्रीन स्टेम्स नहीं होते, ये लिमिटेड ग्रोथ के स्टेम्स नहीं पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम, लीव्स किससे ओरिजिनेट होती हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर, बार्क रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो देखो लीव्स होती है ना ये बच्चों होती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से और एक्रोपिटल ऑर्डर में पाई जाती हैं, ऐसे एक्रोपिटल ऑर्डर में पाई जाती हैं ऐसे। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से अरे ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होते हैं ना ये इनकी जब सेल्स सिमिलर होती है ना स्ट्रक्चर और फंक्शन में तो ये सिंपल टिश्यू कहलाती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शनल टुगेदर। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना इसके अंदर सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन को, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग इसमें सेल्स पाई जाती हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम इज लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी जो मेरिस्टेम है ये लेटरल मेरिस्टेम होता है। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है ना वो आगे डिवाइड नहीं कर सकती हैं। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर इसमें होगा 2। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होता है ना उसके अंदर बहुत सारी सेल है ना वो साथ मिलके काम नहीं करती हैं अलग अलग, इसमें हर काम को करने के लिए अलग सेल्स पाई जाती हैं। ये बहुत सारी सेल्स मिलके एक साथ काम नहीं फंक्शनल टुगेदर नहीं करती है, फंक्शनल डिफरेंशिएट होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। लिग्निफाइड सेल्स आर फाउंड इन, लिग्निफाइड सेल्स किस में पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 19 दिया लिग्निफाइड सेल्स आर फाउंड इन स्क्लेरेन काइमा फाइबर्स स्क्लेरिड्स बोथ ए एंड बी कोलन काइमा एंड पेरेन्काइमा। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। लिग्निफाइड जिसके अंदर लिग्निन और सुबेरिन होता है ना उसका डिपोजिशन पाया जाता है वो किस में पाई जाती है? स्क्लेरेन काइमा फाइबर और स्क्लेरिड्स दोनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लेयर ऑफ टिश्यू फाउंड जस्ट इनर द एंडोडर्मिस इन रूट। तो जो टिश्यू पाया जाता है ना एंडोडर्मिस की रूट के एंडोडर्मिस के अंदर उसके लिए ट्रू पूछा है हमें। तो फॉर्म्स वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट्स, इट इज ऑलवेज सिंगल लेयर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल, इट इज नॉट रिलेटेड टू लेटरल रूट फॉर्मेशन। तो देखो इसमें एंडोडर्मिस के जो अंदर टिश्यू पाया जाता है ना वो वेस्कुलर कैम्बियम बनाने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्कुलर कैम्बियम उनसे नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। जो टिश्यू बन होता है ना एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाला टिश्यू जिसको मोस्टली पेरिसाइकिल बोला जाता है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। सेकेंडरी ग्रोथ बनती है जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना उनसे बनती है सेकेंडरी ग्रोथ, मेडुलरी रेज से बनती है उसमें। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें इन डाइकोट रूट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम इज ए प्रेजेंट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज, वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स,
पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल अबव द प्रोटोजाइलम आल्सो कंट्रीब्यूट टू वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें चारों के चारों ऑप्शन है ना वो ट्रू है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। तीनों ऑप्शन ट्रू है। ये प्रेजेंट होता है प्राइमरी स्टेज से, और कैम्बियम ओरिजिनेट होती है जो फ्लोएम बंडल्स के नीचे पाई जाती है ना, जो मेडुलरी रेज की जो ग्राउंड टिश्यू में मेडुलरी रेज के अंदर सेल्स को डिफ्रेंशिएट होने की फ्लोएम सेल्स के पास में कैपेसिटी पाई जाती है। और पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल प्रोटोजाइलम आल्सो कंट्रीब्यूट टू जो पेरिसाइकिल का पोर्शन होता है ना जो प्रोटोजाइलम के पास में होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन नंबर 4 चारों के चारों करेक्ट है इसमें। ए बीटा प्लीटेड सीट प्रोटीन स्ट्रक्चर इज ड्यू टू, जो बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर होती है ना प्रोटीन की वो किसके कारण होती है? कोइलिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बाय इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, द फोल्डिंग ऑफ द कोइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो देखो इसमें बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ये 2 और उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, ये इंटरमोलिकुलर एच बैंड से एच बॉन्ड से जुड़ जाती है आपस में, तो ये बीटा प्लीटेड सीट बनाती हैं, एक के ऊपर एक सीट जुड़ती चली जाती हैं, तो उसको बोला जाता है प्रोटीन की बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। और ये 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड होने की वजह से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी के लिए इनकरेक्ट पूछा इसमें। इट इनिशियली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देन डिक्रीज, ये टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज होने से ये इंक्रीज होती है पहले तो, और बाद में डिक्रीज हो जाती है। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये डिक्रीज हो जाएगी। इट इनिशियली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन पीएच वैल्यू, जब पीएच वैल्यू बढ़ जाती है तो ये डिक्रीज हो जाता है। इट इज़ मैक्सिमम एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच के ऊपर मैक्सिमम होती है। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अप टू द सैचुरेशन पॉइंट, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का जो सैचुरेशन पॉइंट होता है ना उसके ऊपर इंक्रीज होता है इसका। तो देखो बच्चों इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, जब पीएच वैल्यू इनिशियली जब धीरे धीरे पीएच बढ़ता है ना तो ये डिक्रीज नहीं होती, ये इंक्रीज होती है, लेकिन जब पीएच की वैल्यू ज्यादा हो जाती है ना बहुत ज्यादा तब डिक्रीज होती है। तो इनिशियली ये इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें इनकरेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेप वैक्यूल्स इन प्लांट्स। सेप वैक्यूल्स के लिए करेक्ट पूछा है। दे आर सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, दीज आर आल्सो कॉल्ड गैस वैक्यूल, टोनोप्लास्ट परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द वैक्यूल, सो द कंसंट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल इन सेप वैक्यूल इज लेस देन द साइटोप्लाज्म, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो बच्चों इसमें ना टोनोप्लास्ट से सराउंडेड होती है सेप वैक्यूल, ये भी ट्रू है। गैस वैक्यूल कहलाते हैं, ये भी ट्रू है। टोनोप्लास्ट होती है ओस्मो रेगुलेशन का काम करने की प्लांट्स के अंदर पानी के लिए और आयंस के लिए ये रेगुलेशन का वर्क करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट फॉर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के लिए इसमें करेक्ट पूछा है। It usually contain 2 cylindrical structure called centrioles. Centriole of it possess the cartwheel-like structure. The peripheral fibril of centriole is a triplet. All of the above. तो देखिए सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिनको सेंट्रियोल बोला जाता है। सेंट्रियोल क्या करती है? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है, और पेरिफेरल फाइब्रिल होती है ना सेंट्रियोल्स की, वो ट्रिपलेट होती है। तो सारे के सारे ऑप्शन है ना बच्चों इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। कार्टविल स्ट्रक्चर पाई जाती है सेंट्रोसोम के अंदर, और पेरिफेरली जो अरेंज्ड प्रोटीन होती है ये ट्रिपलेट होती है। द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस डिफर not only from parent cells having half the number of chromosome but also differ among themselves qualitatively in genetic constitution as a result of। तो देखिए जो डॉटर सेल्स होती है ना
मियोसिस के अंदर जो बनती हैं तो वो अपने पेरेंट्स से क्रोमोसोम नंबर्स में ही आधी नहीं होती, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना उनकी क्वालिटी में भी चेंज होता है। तो ये किसका रिजल्ट होता है? क्रॉसिंग ओवर ओनली, सेग्रीगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन, मेटाफेजिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनके अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाती हैं, चेंज हो जाता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का। और सेग्रीगेशन है, ये अपने मदर और फादर से सिर्फ आधा क्रोमोसोम्स की वजह से ही चेंज नहीं होती, इसके अंदर नई क्वालिटी भी पाई जाती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा, ये इसका रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फर्स्ट स्टेप होती है ना लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस में, वो क्या होती है? फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एग्जिटेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय सनलाइट, सिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इसमें। सबसे पहले क्लोरोफिल होता है ना वो एक्साइट होता है सनलाइट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग नेचुरल ऑक्सीडेंट आई इवोल्व इन फोटोफॉस्फोराइलेशन। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल ऑक्सीडेंट क्या है जो फोटोफॉस्फोराइलेशन में वर्क? फियोफाइटिन है, प्लास्टोक्विनोन है, एनएडीपी प्लस है, साइटोक्रोम B6 एंड F कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग जो नेचुरल ऑक्सीडेंट होता है ना वो होता है एनएडीपी प्लस। एनएडीपी प्लस होता है ये नेचुरल ऑक्सीडेंट होता है स्ट्रॉन्ग फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटीएस इज इनहिबिटेड एट कॉम्प्लेक्स 4 बाई। ईटीएस है ये कॉम्प्लेक्स 4 पे किसके द्वारा इनहिबिट कर दी जाती है? साइनाइड, रोटिनोन, एंटीमाइसिन, ओलिगोमाइसिन। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन साइनाइड से इनहिबिट कर दी जाती है कॉम्प्लेक्स 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्फीबोलिक पथवे। जो एम्फीबोलिक पथवे होता है ना उसके लिए इनकरेक्ट पूछा। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना जो यूज में आते हैं ना रेस्पिरेशन के लिए उससे पहले ही वो ग्लूकोज में चेंज होते जाते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों पाए जाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये एसिटाइल कोएंजाइम होता है ना ये सभी फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सभी के लिए कनेक्टिंग लिंक होती है। प्रोटीन कैन एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पथवे ओनली एट वन पॉइंट दैट मीन्स एज अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 4। अल्फा कीटोग्लूटेरिक जो एसिड है ना ये रेस्पिरेटरी पथवे में नहीं पाया जाता ओनली, ये ईटीएस में क्रेब्स साइकिल में सभी में पाया जाता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है ये। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड मोर देन वन टाइप ऑफ लीव्स इन द प्लांट्स। इनमें से सॉरी ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। ये क्वेश्चन मैं डिलीट कर रही हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ, इसका मुझे मैथ ये गलत हो गया लगता है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर सो ड्यूअल रोल ग्रोथ प्रमोशन एंड इनहिबिशन। इनमें से कौन सा पीजीआर है जो ग्रोथ में और प्रमोशन में और इनहिबिशन में ड्यूअल रोल प्ले करता है, यानी वो इनहिबिशन भी करता है और ग्रोथ भी करता है, दोनों काम करता है। तो साइटोकाइनिन है या जिब्रेलिन है, इथाइलिन है या एब्सिसिक एसिड है। तो देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 इथाइलिन होता है। ये इनहिबिशन का वर्क भी करता है और ग्रोथ का वर्क भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है वो क्या होता है? लोक्यूल, ओव्यूल, पोलन सेक,
एम्ब्रियो सेक, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। ओव्यूल होता है ना, ये इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रीसीड्स डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, जाइगोट। तो देखिए एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है ना, ये किसके डेवलपमेंट के लिए प्रीसीड करता है, यानी क्या बनता है इससे आगे जाके। एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म किस में टर्न होता है, तो ये एम्ब्रियो में टर्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है। वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। तो देखो ये एक जो कैरेक्टर होता है ये बहुत सारी जीन्स से कंट्रोल किया जाता है। कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय साइटोजीन, साइटोजीन से ये कैरेक्टर कंट्रोल किया जाता है। टू पेयर ऑफ एलील्स जीन्स आर एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, जीन विच इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर 9 नॉन एलिलिक जीन्स। तो देखो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या क्या करती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसके अंदर बहुत सारी जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कैरी करती हैं। बहुत सारी जीन मिलके जब एक कैरेक्टर को कैरी करती हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच इज नॉट ए करेक्ट मैच। इनमें से करेक्ट मैच कौन सा नहीं है। डिलीशन, लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, रिजल्ट अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम्स, इंसर्शन, गेन ऑफ ए segment of DNA result in alternation of chromosomes, aberration, result of chromosome alternation, sickle cell anemia a classical example of frame shift mutation। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर इसमें 4। इनकरेक्ट यही है इसके अंदर। डिलीशन तो एक लॉस होता है सेगमेंट का, इंसर्शन गेन होता है, एबिरेशन रिजल्ट होता है क्रोमोसोम अल्टरनेशन का। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये पॉइंट म्यूटेशन होता है और इसके अंदर बेस पेयर में चेंज आता है। बेस पेयर के अंदर चेंज आ जाता है, एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है, इसको पॉइंट म्यूटेशन होता है ये, ना कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर 4 ये है ना, इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। जेनेटिक्स डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। जेनेटिक्स होती है ना, ये डील करती है किसके साथ में, इनहेरिटेंस, यानी एक पीढ़ी से दूसरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को कैरी करने के लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जेनेटिक्स उसके अंदर आते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। कैरेक्टर्स होते हैं ये डिस्क्रीट यूनिट्स के द्वारा कैरी होते हैं, जिनको फैक्टर भी बोला जाता है, जीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इसमें, कोडोमिनेंस प्रेजेंट इन एबी ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंस ये एबीओ होगा यहाँ पे, एबीओ होगा यहाँ पे, एबीओ होगा यहाँ पे, और एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस होती है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, लिंकेज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम। तो लिंकेज और उसके बीच में जो ये फॉर्मूला होता है ना जी, लिंकेज यानी डिस्टेंस ऑफ टू जीन्स, ये एक क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं पाई जाती है, दो क्रोमोसोम्स के बीच में डिस्टेंस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, प्रेजेंस ऑफ वन एडिशनल कॉपी ऑफ ए क्रोमोसोम नोन एज। इनमें से एक एडिशनल क्रोमोसोम की कॉपी है, जब वो जुड़ जाती है तो वो क्या कहलाती है, मोनोसोमी, टेट्रासोमी, ट्राइसोमी, डबल मोनोसोमी। तो जो एक क्रोमोसोम की कॉपी होती है ना बच्चों, जब वो जुड़ती है तो उसको बोलते हैं एडिशनल कॉपी, उसको बोलते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, ये म्यूटेट करते हैं दोनों डीएनए और आरएनए। आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट ए फास्टर रेट कंपेयर टू डीएनए। आरएनए होता है ना वो अनस्टेबल होता है क्योंकि ये डीएनए की बजाय जल्दी फास्टली म्यूटेट होता है। द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल आल्सो कन्फेंस्ड स्टेबिलिटी टू डीएनए। डीएनए इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें ये करेक्ट नहीं है, ये डीएनए होता है ना ये आरएनए के ऊपर डिपेंड होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए पे डिपेंड होता है डीएनए, ये नहीं, ये गलत दे रखा है इसमें। डीएनए होता है ना ये इज नॉट डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होता है, नॉट डिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच पूछा है। जीनोम ऑफ साई मल्टीप्लाई 174 जो बैक्टीरियोफेज होता है ना उसके अंदर पाए जाते हैं। जीनोम कितने पाए जाते हैं? 500 बेस पेयर 503 5386। कैटालाइटिक जो आरएनए होता है उसको राइबोजाइम बोला जाता है। सडन केमिकल चेंज इन डीएनए म्यूटेशन बोला जाता है। प्यूरिन होते हैं वो एडेनिन और साइटोसिन होते हैं। तो प्यूरिन होते हैं ना वो बच्चों वो एडेनिन और साइटोसिन नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 इसमें रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच पूछा है। इंड्यूसर होता है वो लैक्टोज होता है। यू क्रोमेटिन होती है इनएक्टिव क्रोमेटिन होती है। डीएनए पैकेजिंग होता है ऑफ हिस्टोन होता है। डीएनए पैकेजिंग ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक डीएनए न्यूक्लियोइड होता है। प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड होता है। तो इसमें इनकरेक्ट मैच पूछा है हमें। तो इनकरेक्ट मैच बच्चों इसमें होगा जो यू क्रोमेटिन होती है ना ये इनएक्टिव नहीं है एक्टिव क्रोमेटिन होती है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। इनएक्टिव क्रोमेटिन नहीं होती है एक्टिव क्रोमेटिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट। इनमें से हर्शे और चेस की जो एक्सपेरिमेंट थी ना उसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। इन्फेक्शन सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लेंडिंग इन्फेक्शन सेंट्रीफ्यूगेशन इन्फेक्शन ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन इन्फेक्शन और ब्लेंडिंग। तो देखो सबसे पहले इसमें आएगा इन्फेक्शन उसके बाद ब्लेंडिंग होगी उसके बाद में ये सेंट्रीफ्यूग करेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। हर्शे और चेस ने जो इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ना वो है इसका। तो इन्फेक्शन होगा पहले फिर उसकी ब्लेंडिंग करी जाएगी फिर उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ए पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम्स एसिम्टोम व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो एसिम्टोम बनेगा ना कर्व वो कैसे बनेगा इसके अंदर? इन लॉग फेज इन लैग फेज रीच कैरिंग कैपेसिटी क्रॉसेज कैरिंग कैपेसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसके अंदर ये जब कैरिंग कैपेसिटी पे जाता है ना कैरिंग कैपेसिटी को जब ये कैरी करता है रीच करता है वहां तक तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कर्व होगा वो इस एसिम्टोम टाइप का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू द प्रेजेंस ऑफ सो फर्दर इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी स्पीसीज एवन इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इट इज कॉल्ड। तो जब दो स्पीसीज होती हैं तो वो अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं पहले तो उनमें एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज को वहां से रिड्यूस कर देती है। तो ये कौन सा इसके अंदर ये क्या कहलाता है? ये जहाँ पे सेम रिसोर्सेज के लिए दो स्पीसीज हैं वो साथ में फीडिंग कर रही हैं तो उनमें एक ही स्पीसीज है वो एलिमिनेट कर दी जाएगी इसके अंदर। तो ये क्या कहलाता है? ये कॉम्पिटेटिव रिलीजन कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन रिसोर्सिंग पार्टनरिंग इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो देखो बच्चों ये करेक्ट ऑप्शन होगा ये इंटरफेरेंस कंपटीशन कहलाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। दो स्पीसीज के बीच में सेम रिसोर्सेज के लिए ये कंपटीशन है तो इसके अंदर इंटरफेरेंस कंपटीशन बोला जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें द क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन। क्लियर जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड डिजर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना इसका वर्टिकली अरेंजमेंट होता है ना स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स का उसको स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है और ये किसके अंदर पाया जाता है? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन साइकिल इज नॉट ट्रू। इनमें से कार्बन साइकिल के लिए क्या ट्रू नहीं है? 71% carbon is found dissolved in oceans. Atmosphere only contain about 1% of total global carbon. Annually 4 multiply 10 की power 18 kg of carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis. Carbon constitute 49% of dry weight to organism. तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फोटोसिंथेसिस के द्वारा 4 की पावर ये इतना कार्बन है ये फिक्स नहीं किया जाता इसका अमाउंट अलग होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी परसेंट ऑफ अर्थ लैंड एरिया इज कवर्ड बाई ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इनमें से अर्थ के जो लैंड एरिया है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के द्वारा कितना कवर किया गया है? मोर देन 2%, मोर देन 2%, सॉरी इसके अंदर आएगा लेस होगा एक ऑप्शन में, इसमें इसके मोर की जगह लेस होगा, यहाँ पे लेस होगा, यहाँ पे लेस देन 2%, मोर देन 5%, एग्जैक्टली 2%। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा लेस देन 2%। 1.8% होता है, यानी लेस देन 2% होगा ये हॉट स्पॉट का जो एरिया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन। स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होती है ना, ये मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइज ऑफ एरिया ओनली, क्लाइमेटिक फैक्टर ओनली, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टाइप ऑफ सोइल एंड एल्टीट्यूड, टाइप एंड साइज ऑफ एरिया ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसके अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं ना, उसके ऊपर टाइप होता है सोइल का, उसके ऊपर और एल्टीट्यूड के ऊपर, ये तीनों पे स्पीसीज डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न। लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न के अंदर के माइनस एन अपॉन के ये क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट, बायोटिक पोटेंशियल एंड इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट। तो देखिए लॉजिस्टिक के जो ग्रोथ पैटर्न होता है उसके अंदर के माइनस एन अपॉन क्या होता है? तो ये होता है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर इसका, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली पार्टिसिपेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, द दिस डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, पीसीआर स्पूलिंग। तो देखिए इथिडियम चिल्ड इथेनॉल के अंदर प्यूरिफाइड डीएनए को जब डालते हैं और इसको अलग किया जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कहलाती है। इसके अंदर एनोड कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ मूव करते हैं, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एनोड की तरफ मूव करता है, कैथोड से एनोड की तरफ। ये साइज के बेसिस पे डीएनए पार्ट होते हैं ना, ये मूव करते हैं और फिर इनको चिल्ड इथेनॉल में डाला जाता है, फिर इथिडियम ब्रोमाइड से यूवी लाइट के अंदर इनको देख के और इनको अलग किया जाता है। ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट विच इज नॉट द टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इनके अंदर सेलेक्ट करो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी टूल्स इसमें नहीं पाई जाती। रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम, वेक्टर्स, होस्ट, प्रोमोटर्स। तो देखिए प्रोमोटर्स नहीं पाए जाते इसके अंदर, तीनों पाए जाते हैं ये, लेकिन प्रोमोटर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए डीएनए टू फंक्शन एज ए क्लोनिंग वेक्टर द मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर के लिए परफॉर्म करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट, सेवरल सिलेक्टेबल मार्कर, सर्कुलर नेचर, ओआरआई सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जब होगा ना तभी डीएनए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में काम करेगा। जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके ऊपर पाया जाएगा ना तभी डीएनए वर्क करेगा क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं? तो देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, क्लोन, डॉटर सेल्स और सोमा क्लोनस। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये तो थे बच्चे अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए ये बॉटनी से रिलेटेड थे। अब हम जो नेक्स्ट के 54 से क्वेश्चंस करेंगे ना ये जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है सारे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। इनमें से एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की लार्जेस्ट क्वांटिटी किसके अंदर पाई जाती है? स्ट्रिएटेड मसल्स, एरियोलर टिश्यू, स्ट्रिएटेड एपिथेलियम, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। जो एरियोलर टिश्यू होता है ना उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज्यादा पाया जाता है, सेल के बाहर में मैट्रिक्स ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हैवर्सियन कैनाल सिस्टम इज ए फीचर ऑफ। हैवर्सियन जो कैनाल सिस्टम है ये किसका फीचर है? मैमेलियन स्पॉन्जी बोन का, मैमेलियन कॉम्पैक्ट बोन का, एवियन कॉम्पैक्ट बोन का, रेप्टिलियन कॉम्पैक्ट बोन का। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये मैमेलियन कॉम्पैक्ट बोन का फीचर है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ एम्फीबियंस इज जनरली डिवाइडेड इनटू। बॉडी होती है ना एम्फीबियंस की, ये किस में डिवाइड होती है? हेड एंड टेल, हेड नेक एंड टेल, हेड एंड ट्रंक, हेड नेक ट्रंक एंड टेल। तो देखिए इसके अंदर नेक नहीं पाई जाती है, ओनली हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा एम्फीबियंस की बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों होगा एयर सेक्स ऑफ बर्ड्स हेल्प्स इन।
बर्ड्स की जो एयर सेक्स होती है ना वो किस में हेल्प करती है, गैसियस एक्सचेंज में, इंटरनल रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन बट नेवर इन गैसियस एक्सचेंज, बोथ 2 एंड 3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर बोथ 2 एंड 3। ये इंटरनल रेस्पिरेशन में और सॉरी ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, लेकिन गैसियस एक्सचेंज में एयर सेक्स हेल्प नहीं करती इसके अंदर। ये ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर करेक्ट होगा। रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी एयर सेक्स इसके अंदर, एवीज के अंदर, लेकिन गैसियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन न्यूमेटिक सेंटर प्रोवाइड वीक सिग्नल। जब न्यूमेटिक सेंटर होता है ना बोन्स के अंदर पाया जाता है, वो वीक सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट विल बी डिक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट विल बी चेंज, will not change, respiratory will be more increased, respiratory rate will be decreased। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, जब न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर होता है ना वो वीक सिग्नल देगा था तो रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी रेस्पिरेटरी रेट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर और मेडुला ऑब्लांगेटा दो रीजन्स में हमारा रेस्पिरेशन होता है, वो उसका मैकेनिज्म कंट्रोल होता है। तो रेस्पिरेशन की रेट है ना वो कम हो जाएगी अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो वीक सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ। इंस्पिरेशन कब होता है, तो जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इक्वल, जब ये दोनों बराबर होते हैं तब होता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एट मोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो ये होता है मसल्स ऑफ डायफ्रागम रिलैक्सेशन, जब मसल्स होती हैं डायफ्रागम की वो रिलैक्स होती है तब होता है इंस्पिरेशन। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं ना उनके अंदर का प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो बाहर का प्रेशर होता है वो इन्वायरमेंटल प्रेशर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रहता है वो जब कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तब तो होता है इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन कब होता है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एल्वेलाई। एल्वेलाई के इसमें लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, ये प्राइमरी साइट होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। इट वाल आर वन सेल्ड थिक, इनकी वाल्स होती है वो एक सेल जितनी मोटी होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इज 104 mmHg, पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का वो 104 mmHg होता है। तो देखो बच्चों इसमें ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ये प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज का साइट होती हैं, वन सेल्ड थिक होती हैं, और इनका पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन के लिए एल्वेलाई का वो 104 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट इनटू ऑक्सीजन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एट टिश्यू लेवल ड्यू टू। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना वो ऑक्सीजन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, तो वो टिश्यू लेवल पे तो वो किसके कारण होता है, लो ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यू, हाई ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यू, इक्वल ऑक्सीजन प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड टिश्यू एट ऑल टाइम इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर। इररेस्पेक्टिव जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है ना एनी टाइम उसके ऊपर होता है। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, जब लो ऑक्सीजन प्रेशर होगा ना टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज के अंदर लो ऑक्सीजन प्रेशर होगा तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना वो ऑक्सीजन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन दोनों में डिसएसोसिएट यानी टूट जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लो ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यू, टिश्यूज के अंदर जब लो ऑक्सीजन प्रेशर होगा ना तब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ऑक्सीजन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ ए इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन ड्यूरिंग कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो देखिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, जब प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन में चेंज होता है, जब हम ब्लड क्लोटिंग होती है ना तो उसके अंदर थ्रोम्बिन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ये इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है ना उसकी कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम दो चीजें रिक्वायर होती हैं इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वाल्व्स अकर्ड ड्यूरिंग आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इन कार्डियक साइकिल। तो वाल्व्स होगा यहाँ पे, वाल्व सही।
आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इन कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के अंदर आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का, वो उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर होती है? क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स एंड ओपनिंग अप एवी वाल्व अकर, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स एंड सेमिल्यूनर वाल्व्स आर स्टिल क्लोज, ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स एंड ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स, ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स एंड क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व्स। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसके अंदर। एवी वाल्व्स का जो क्लोजर होगा ना और सेमिल्यूनर वाल्व्स तब तक बंद रहेंगी, सेमिल्यूनर वाल्व्स तो बंद ही रहेंगे और जब एवी वाल्व्स भी क्लोज हो जाएंगे तो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का कार्डियक साइकिल में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, विच होगा यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो जाता है। अमंग ऑल द 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वाल, यहाँ पे हार्ट के चारों चेंबर में सबसे मोटी वाल होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इन द हार्ट बिगिंस बाय द कमांड फ्रॉम एस ए नोड, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? हार्ट जब कमांड होगा ना एस ए नोड से। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी रिलेटेड विद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एट्रियल रिलैक्सेशन, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। तो इसमें से इनकरेक्ट पूछा है हमें, तो इनकरेक्ट में हम जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ना इस सीएजी के अंदर, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से नहीं और कॉन्ट्रैक्शन से और एट्रियल रिलैक्सेशन से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है आंसर। ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन से रिलेटेड होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज इफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय, किडनी की जो फंक्शनिंग होती है ना वो किससे मॉनिटर और रेगुलेटेड होती है? तो न्यूरल फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोनल फीडबैक, रीनल फीडबैक मैकेनिज्म, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ये न्यूरल और हार्मोनल दोनों फीडबैक पे डिपेंड होती है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम इसमें चूज करेंगे। विच वन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इन वुमेन, इनमें से स्वेट ग्लैंड्स होती है ना वुमेन की, उनका प्राइमरी फंक्शन पूछा। टू फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, टू हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, इट मेंटेन्स द NaCl इन आवर बॉडी फ्लूइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर इसमें टू फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, इसका फर्स्ट जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना वो होता है कूलिंग इफेक्ट देना बॉडी को। स्वेट ग्लैंड्स का मोस्ट फंक्शन होता है कूलिंग इफेक्ट देना बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो पाता है क्योंकि एफेरेंट आर्ट्रियोल हैज मोर डायमीटर देन द एफेरेंट आर्ट्रियोल, एफेरेंट आर्ट्रियोल हैज लेस डायमीटर देन द एफेरेंट आर्ट्रियोल, both have the same diameter, afferent capillaries more diameter than afferent arteriole। तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कब पॉसिबल हो पाता है? जब एफेरेंट आर्ट्रियोल होता है ना इसका डायमीटर होता है ना ये एफेरेंट आर्ट्रियोल से ज्यादा होता है, जो ब्लड आ रहा है ना वो ज्यादा डायमीटर है और जो ब्लड जा रहा है जिस आर्ट्रियोल से वो उसका कम डायमीटर होता है, तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है जिसमें फिर फिल्ट्रेशन प्रेशर बनता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें बोमन्स कैप्सूल इज लाइंड बाय, बोमन्स का जो कैप्सूल होता है ना वो किसके द्वारा लाइन किया जाता है? सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। तो बोमन का कैप्सूल होता है ना ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है, डिफ्यूजन का वर्क करती है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, सिंगल लेयर्ड पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है बोमन कैप्सूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सार्कोमियर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, सार्कोमियर होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है बेस्ट मूवेबल स्ट्रक्चर यूनिट विद इन ए मायोफाइब्रिल बाउंडेड बाय एच जोन, फिक्स्ड स्ट्रक्चरल यूनिट विद इन ए मायोफाइब्रिल बाउंडेड बाय जेड लाइंस, फिक्स्ड स्ट्रक्चरल यूनिट विद ए मायोफाइब्रिल बाउंडेड बाय ए बैंड्स, मूवेबल स्ट्रक्चरल यूनिट विद ए मायोफाइब्रिल बाउंडेड बाय जेड लाइंस। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, ये मूवेबल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो मायोफाइब्रिल और जिसमें मायोफाइब्रिल होता है ना ये जेड लाइन से घिरा हुआ होता है, चारों तरफ इसके जेड लाइंस पाई जाती है मायोफाइब्रिल के। सार्कोमियर होता है ये फंक्शनल यूनिट होती है यानी मूवेबल होती है।
इसको सार्कोमियर बोला जाता है। 2 जेड लाइंस के बीच में मायोफाइब्रिल पाया जाता है, 2 जेड लाइंस के बीच में, और ये मूवेबल पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसको करेक्ट करेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द फीचर ऑफ रेड मसल फाइबर। इनमें से रेड मसल फाइबर का क्या फीचर नहीं, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ये फीचर नहीं है। दे हैव प्लेंटी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, दे हैव हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर कॉल्ड एरोबिक मसल्स। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो इसके अंदर लेस पाई जाती है, ज्यादा नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन और ये तो पाई जाती हैं, और इनको एरोबिक मसल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय। ब्रेन स्टेम है ये किससे बना होता है? हाइपोथैलेमस, हिंड ब्रेन और सेरिबेलम से, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, थैलेमस और मेडुला ऑब्लांगेटा से, डाईएनसीफेलोन, पोन्स और सेरिबेलम से, मिड ब्रेन, थैलेमस और मेडुला ऑब्लांगेटा से। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ब्रेन जो स्टेम होता है ना ब्रेन के अंदर, ये ब्रेन, मिड ब्रेन, थैलेमस, मिड ब्रेन, थैलेमस और मेडुला ऑब्लांगेटा तीनों से मिलके बना होता है, ब्रेन स्टेम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेज ए पॉजिटिव चार्ज while its surface is negatively charged, it is called depolarization, polarization, existable stage of neuron both 2 and 3। जब आउटर सरफेस होती है ना जो एक्सोनल मेम्ब्रेन की, वो पॉजिटिव चार्ज से, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इट सरफेस इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज कोल्ड। जब बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? तो डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, एग्जिस्टेबल स्टेज ऑफ न्यूरॉन बोथ। तो ये पोलराइजेशन होगा और ये एग्जिस्टेबल स्टेज होगी न्यूरॉन्स की। तो ऑप्शन नंबर 4 हम इसमें चूज करेंगे, बोथ 2 एंड 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू। रीपोलराइजेशन के टाइम पे जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है, ये किसके कारण होती है? इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, इफ्लक्स ऑफ क्लोरीन आयन, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा, जब पोटेशियम आयन होते हैं ना ये बाहर जाते हैं तब रिपोलराइजेशन होता है आउटर सरफेस का, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो पोटेशियम आयन से ये बाहर जाते हैं रिपोलराइजेशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन आर लोकेटेड इन। प्रोटीन हार्मोन्स के लिए ये 4 ऐसे नहीं होगा इसके अंदर। रिसेप्टर होंगे ना प्रोटीन हार्मोन के लिए, वो कहाँ पे पाए जाएंगे? इन साइटोप्लाज्म, ऑन सेल सरफेस, इन न्यूक्लियस, ऑन रेटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2। जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं ना उनके तो रिसेप्टर पाए जाएंगे सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके पाए जाएंगे सेल सरफेस के ऊपर, पेप्टाइड हार्मोन के सेल सरफेस पे। और ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, ये जीन जीन वर्क करते हैं, यानी इनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन इंक्रीज्ड व्हेन द हाइपोथैलेमस इज स्टिमुलेटेड बाय। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है किसको? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एएनएफ, थायरोक्सिन सिक्रेटिंग एसीटीएच, एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल और आईसीएच। तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, हाइपोथैलेमस में जब ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और एसीटीएच के लिए स्टिमुलेशन होगा तब एंटी डायरेटिक जो हार्मोन होगा ना वो एडीएच जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन, वो ज्यादा बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। ए डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कोजेज। डिक्रीज लेवल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का वो किसको कोज करता है? ग्रोथ एंड डायलेशन ऑफ मायोमेट्रियम, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लड वेसल्स लीडिंग टू स्लोजिंग ऑफ एंडोमेट्रियम और यूटेराइन एपिथेलियम, रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 3। जब डिक्रीज लेवल होगा ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, तो यूटेराइन ब्लड वेसल है ना वो स्लेजिंग के थ्रू एंडोमेट्रियम और यूटेराइन एपिथेलियम है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू
हाउ मैनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसमें देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये कितने वीक पे किया जाता है, 6 वीक, 8 वीक्स, 12 वीक्स और 18 वीक्स। तो 12 वीक्स के ऊपर ये लीगलाइज्ड होता है, 12 वीक्स में लीगलाइज्ड होता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच। एम्पुला क्या होता है, एम्पुला होता है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वेजाइना, बर्थ कैनाल, यूटेराइन एंडोमेट्रियम, नॉन ग्लैंडुलर यूट्रेस होता है, इन्वर्टेड पियर सेप्ट होता है। तो इसमें इनकरेक्ट मैच हमें चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें। यूटेराइन जो एंडोमेट्रियम होता है ना, ये ग्लैंडुलर होता है, नॉन ग्लैंडुलर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। इनमें से क्या है वो डिटेक्ट नहीं किया जाता एमनियोसेंटेसिस में, डेवलपिंग एम्ब्रियो में। सेक्स ऑफ द फीटस, डाउन सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्लेफ्ट पैलेट। तो देखो ये तीनों के तीनों इसमें डिटेक्ट किए जाते हैं एमनियोसेंटेसिस के अंदर। क्लेफ्ट पैलेट है वो डिटेक्ट नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नो मेडिसिन डिवाइसेज आर यूज। इनमें से कॉन्ट्रासेप्शन की जो मेथड होती है ना, उनमें कौन सी डिवाइस है वो यूज नहीं की जाती। लैक्टेशन, अमोनेरिया, कोइटस, विथड्रावल, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। लैक्टेशन, अमोनेरिया, कोइटस विथड्रॉवल और पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, ये तीनों हैं, ये नेचुरल मेथड होती हैं कॉन्ट्रासेप्शंस की, इनके अंदर मेडिसिन और डिवाइसेज यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑफ द एम्ब्रियो एंड द ऑफ द मदर। प्लेसेंटा ये किससे, एम्ब्रियो का तो क्या होता है इसके अंदर, और मदर का क्या होता है। तो एम्ब्रियो का तो होता है इसके अंदर बच्चों, एम्ब्रियो का तो इसके अंदर होता है कोरियन, और मदर का होता है एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पेयर्ड स्ट्रक्चर इन मेल। इनमें से कौन सी पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होती मेल के अंदर। यूरिथ्रा, वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमस, एजैकुलेटेड डक्ट। तो इनमें से यूरिथ्रा होती है वो 1 होती है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच डू नॉट सिक्रेट द मैट्रिक्स आर। कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ये मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू की कौन सी सेल्स होती हैं जो मैट्रिक्स को सिक्रेट नहीं करती। मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज होती है ना, ये मैट्रिक्स को सिक्रेट नहीं करती। कोलर सेल्स और कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन। कोलर सेल्स या कोइनोसाइट्स किस में पाई जाती हैं। लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसिल, लाइनिंग ऑफ कैनाल, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, आउटर लेयर ऑफ बॉडी वाल। तो देखिए कोलर सेल्स पाई जाती हैं फाइलम पोरीफेरा के अंदर, और ये स्पॉन्जोसिल या जो स्पॉन्जो कैनाल होती है ना, उसकी लाइनिंग को ये बनाती हैं कोइनोसाइट सेल, फ्लैजिलेटेड होती, फ्लैजिलेटेड। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा एंड एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स का लार्वा और एडल्ट कैसा होता है। लार्वा होता है वो तो बाइलेटरल होता है इकाइनोडर्म्स का, और एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमोटेक्सिक सेंटर इज फाउंड इन। न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है। तो पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पिटेंट ऑफ कार्डियक टिश्यू हैविंग द हाईएस्ट प्रोपागेशन वेलोसिटीज। जो कार्डियक टिश्यू का हाईएस्ट प्रोपागेशन वेलोसिटी होती है ना, वो किसके अंदर पाया जाता है। पुरकिंजे फाइबर, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और एवी बंडल। तो सबसे ज्यादा कार्डियक साइकिल का पोटेंशियल है ना, वेलोसिटी, वो किसके द्वारा होगी। तो वो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ना, उनके द्वारा वेलोसिटी शो की जाती है हार्ट कार्डियक टिश्यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वाल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने टाइप के वाल्व्स पाए जाते हैं। 4 टाइप के, 6 टाइप के, 7 टाइप के। तो 4 टाइप के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू। यूरिन का येलो कलर है वो किसके कारण होता है। यूरिक एसिड, यूरिया, यूरोक्रोम, मेलानिन। तो यूरोक्रोम पिगमेंट होता है, उसकी वजह से यूरिन होता है वो येलो कलर का होता है। When the head of humerus fit into glenoid cavity joints, जब ह्यूमेरस होता है ना, ह्यूमेरस बोन, उसकी उसका हेड होता है वो ग्लिनोइड कैविटी में फिट होता है। ये कौन सा जॉइंट बनाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट,
पाइवोट जॉइंट और सैडल जॉइंट। तो करेक्ट बस ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, बॉल और सॉकेट जॉइंट बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बनेगा इसमें क्वेश्चन 91 से लेके क्वेश्चन 100 है इसमें असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें हम ऑप्शन 1 चूज करेंगे जब दोनों करेक्ट होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। बी चूज करेंगे जब दोनों करेक्ट होंगे लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट होंगे। जब असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स होगा तब ऑप्शन सी चूज करेंगे। जब असर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग होंगे तो ऑप्शन डी चूज करेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन 1 हमें दे रखा है, असर्शन दे रखा है इसमें ओव्यूल इज स्पेशलाइज्ड टू मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल होता है वो मेगास्पोरेंजियम के रूप में स्पेशलाइज्ड होता है। रीजन दे रखा है ओव्यूल इज इंटीग्यूमेंटेड इनडेहिसेंट एंड परमानेंटली स्टोर्ड इन द मेगास्पोर। तो देखिए जो ओव्यूल असर्शन भी ट्रू दे रखा है इसमें और रीजन भी ट्रू दे रखा है। ओव्यूल होता है वो स्पेशलाइज्ड मेगास्पोरेंज होता है। क्यों होता है स्पेशलाइज्ड? ये इंटीग्यूमेंटेड होता है, इनडेहिसेंट होता है और परमानेंटली स्टोर्ड होता है मेगास्पोर के रूप में। तो क्वेश्चन 1 है ना, सॉरी 91 है, इसका ऑप्शन 1 चूज करेंगे। दोनों स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है। स्पेशलाइज्ड होने का रीजन भी दे रखा है इसमें तो ऑप्शन 1 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ इनमेच्योर सेल। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है ये इमेच्योर सेल्स का ग्रुप होता है। असर्शन ट्रू है। रीजन दे रखा सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक पोसेज स्मॉल वैक्यूल और लेक वैक्यूल। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है ना इनके अंदर स्मॉल या वैक्यूल और लेक वैक्यूल पाई जाती है। तो इसमें ये असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये इमेच्योर सेल्स क्यों होती है मेरिस्टेमेटिक ये रीजन में नहीं बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम चूज करेंगे, दोनों अलग अलग रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। रीजन दे रखा है, ये असर्शन तो ट्रू है। रीजन दे रखा दिस सीक्वेंस रीड द सेम इन बोथ डायरेक्शन ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? ये दोनों साइड से एक जैसी होती हैं। 3 डेज से 5 डेज चलोगे तो वो सेम सीक्वेंस आएगी 5 डेज टू 3 डेज की तरफ। तो ये नहीं बता रखा इसके अंदर क्यों रिकॉग्नाइज करती है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। रीजन के अंदर अलग स्टेटमेंट दे रखा था। ऑप्शन नंबर हम इसमें 2 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें असर्शन दे रखा मोस्ट ऑफ बोन्स ऑफ बॉडी आर कार्टिलेजिनस। बोन्स की बॉडी होती है वो मोस्टली कार्टिलेजिनस होती है। रीजन कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखिए बॉडी होती है ना वो कार्टिलेजिनस होती है बोन की, ये असर्शन तो ट्रू है लेकिन इसमें रीजन फॉल्स होता है। कनेक्टिव टिश्यू है ना वो प्राइमरीली ओरिजिनेटेड नहीं होता। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ना वो होता है प्राइमरीली ओरिजिनेट एपिथेलियल टिश्यू बनता है सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है असर्शन इन द एल्वेओलाई द एसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। रीजन दे रखा इन द एल्वेओलाई PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई। तो एल्वेओलाई के अंदर क्या होता है CO2 होती है ना वो कार्ब इम्यूनो हीमोग्लोबिन के रूप में पाई जाती है CO2 एल्वेओलाई के अंदर। तो इसका रीजन दे रखा है इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर PCO2 है वो तो लो होता है और PO2 है वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी इसमें ट्रू दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें ऑप्शन नंबर हम इसमें चूज करेंगे 1। दोनों अलग अलग दोनों स्टेटमेंट एक दे रखे हैं। इसके अंदर क्यों होता है एसोसिएशन वो बता रखा है क्योंकि इसके अंदर पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन दे रखा इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ NF। एट्रियम के अंदर ब्लड फ्लो जब ज़्यादा हो जाता है ना तो एट्रियल नेट्रियोटिक जो फैक्टर होता है ना वो रिलीज होता है। रीजन होता है एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर है ये वैसोडाइलेशन को कोज करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो रीजन इसमें ट्रू दे रखा है।
दोनों ट्रू हैं। ये क्यों रिलीज होता है, इसका रीजन दे रखा है। तो जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है ना एट्रिया के अंदर, तो एनएफ को रिलीज होना पड़ता है, क्योंकि ये वैसो डायलेटर होता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ऑप्शन इसमें 1 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन दे रखा है, रेड मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल। रेड मसल्स होती है ना, ये एरोबिक मसल्स होती हैं। ये ट्रू है। रीजन दे रखा, दीज मसल कंटेन प्लेंटी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये मसल्स होती है ना, इनके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन स्टोर करती हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो ऑप्शन इसमें दोनों ट्रू दे रखे हैं और करेक्ट रीजन भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर हम 1 इसमें चूज करेंगे। रेड मसल्स को एरोबिक मसल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, असर्शन दे रखा है, इंसुलिन इज नॉट गिवन ओरली। इंसुलिन है ये ओरली नहीं दिया जाता। रीजन इसमें दे रखा है, इंसुलिन हार्मोन इज लिपिड सोल्यूबल एंड डायरेक्टली इंटर इनटू द सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए इंसुलिन होता है ना, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये ओरली नहीं दिया जाता। ये इसका रीजन ये नहीं होता। असर्शन तो ट्रू दे रखा है इसमें, ओरली नहीं दिया जाता, इंजेक्शन दिया जाता है। ये इसका रीजन रॉन्ग दे रखा है। ये पेप्टाइड हार्मोन होता है और इसके सेल्स के अंदर सेल्स मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं इसके रिसेप्टर। ये लिपिड सोल्यूबल नहीं होता है ये। तो असर्शन तो ट्रू दे रखा है और रीजन इसमें रॉन्ग दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, असर्शन दिया है, ए वोमेन पासेज आउट द एचसीजी इन द यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक वोमेन होती है, उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे एचसीजी है वो पास आउट होता है। असर्शन इसमें ट्रू है। रीजन दे रखा, प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन यूरिन इन द बेसिस फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। तो देखिए ये बेसिस नहीं होता प्रेगनेंसी टेस्ट का। रीजन तो ट्रू है, लेकिन ये पास आउट करती है, ये प्रेगनेंसी की कन्फॉर्मेनिटी के लिए इसको टेस्ट किया जाता है। तो रीजन और असर्शन दोनों ट्रू हैं, अलग अलग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर हम 2 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन दे रखा, साइड इफेक्ट ऑफ नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड आर ऑलमोस्ट नील। जो साइड इफेक्ट होते हैं नेचुरल बर्थ कंट्रोल के, वो अभी तक बिल्कुल नहीं पाए जाते। रीजन, नो डिवाइसेज और केमिकल इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर कोई भी केमिकल और डिवाइस यूज में नहीं ली जाते, इसलिए ये इनके साइड इफेक्ट हैं वो नील पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 है ना इसका, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। ऑप्शन नंबर 1 चूज करेंगे, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट में करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है रीजन के अंदर। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने कंप्लीट 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करना, जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंच सके। और जो नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 45 पेपर की कंप्लीट सीरीज दी जाएगी, जिसमें 4500 क्वेश्चंस की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, जिसमें असर्शन, रीजन बेस्ड सारे टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो थैंक यू बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और सेशन को लाइक भी करना।